Everyone. So today's my topic is that why do many PCOD patients crave for the sugar? ठीक है. So what we do, so we eat specially any type of the food, whatever we eat, चाहे हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट्स कुछ भी होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है. सो ग्लूकोज हमारे सेल्स के बॉडी में एंटर करता है, और इस एंटर कैसे करता है इसकी मदद करता है देयर इज एन वन हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन. ये पैनक्रियास से सिक्रीट होता है. तो इंसुलिन का काम क्या है, जब भी खाने के बाद शुगर राइस होगा, शुगर अगर बढ़ेगा तो शुगर को मुझे सेल में उसको लाइक एंटर करना है ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके. पीसीओडी के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता. ग्लूकोज तैयार तो होता है, इंसुलिन भी पैनक्रियास से सिक्रीट होती है, पर बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर पाता इंसुलिन से. सो व्हाट हैपन, दिस इज कॉल्ड योर इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो इंसुलिन का जो काम है ग्लूकोज को सेल में, बॉडी के सेल्स में छोटे एंटर करना और एनर्जी देना, वो काम वो नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो बॉडी को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, सो दैट इज वाई बॉडी एक क्रेविंग बन जाता है कि मुझे तो कुछ ना कुछ ऐसे शुगरी आइटम्स खाना है, कुछ ना कुछ शुगरी फूड्स खाना है. लाइक मुझे चॉकलेट्स लेने हैं, मुझे मीठा खाने को मन कर रहा है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स खाने को मन कर रहा है, मुझे बिस्किट्स खाने को मन कर रहा है. ठीक है. सो बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो मुझे ग्लूकोज चाहिए. सो क्या बॉडी में क्रेविंग बढ़ता है, हंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड देन आफ्टर इन एवरी टाइम व्हाट यू, जब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होगा, इंसुलिन राइज होगा, तो इंसुलिन बहुत राइज हो जाता है बट रेस्पॉन्स नहीं कर पाता. ठीक है. सो दैट इज वाई there is a high level of insulin level in the, especially in the PCOD patient. अभी जिनका high level insulin हो गया, it this high level जो insulin है it also affects your ovaries. ओवरीज में क्या करता है, इट मेक्स एन हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन्स बोलते हैं. नाउ दिस एंड्रोजन हार्मोन्स इट विल क्रिएट सम अदर प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल बहुत एकने इश्यूज हो रहे होंगे, पिंपल्स आना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, ऑयल स्किन और फेशियल हेयर आना, इरेगुलर पीरियड्स होना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीव भी डिलेड होना. सो पीसीओडी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इट इज ओनली रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, कि हाँ चलो ठीक है रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, सो डिफिकल्ट हो रहा है कंसीव करने में. ठीक है. सो दिस इज नॉट ओनली दिस रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, इट इज बेसिकली हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. So, and this is actually it's very treatable in homeopathy, and along with if with the right approach. If you need any guidance, please DM me. Thank you.